एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। और आई नो अभी तक आप लोग ने डिटर्मिनर्स पर फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। टुडे इज योर सेकेंड लेक्चर ऑन डिटर्मिनर्स इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल लेक्चर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था क्वांटिफायर्स का यूज़, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को जो बताऊंगी इट विल बी अ स्टेप फर्दर देन व्हाट आई टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो। डिटर्मिनर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। तो वहाँ पर जब मैं आप लोग को क्वांटिफायर्स करवा रही थी, स्पेसिफिकली जब मैंने क्वांटिफायर्स करवाए थे, तो वहाँ पर एक चीज़, ये जो चीज़ें मैं ऑलरेडी मेंशन कर भी चुकी हूँ, बट स्टिल आई फील लाइक कि चलो एक बार जो है वो ओपनली मैं बोल देती हूँ कि अगर आपका क्वांटिफायर मोस्ट ऑफ होगा, प्लेंटी ऑफ होगा, हाफ ऑफ होगा, अ लॉट ऑफ होगा या सम ऑफ होगा, या फिर आप सम भी बोल सकते हैं। अगर आपके ये सब क्वांटिफायर्स होंगे तो इसके अगर आप लोग इट दीज ऑल क्वांटिफायर्स कैन बी फॉलोड बाय काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। जब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रही थी तब भी मैं इस पर बेस्ड एक रूल आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि हर एक चीज़ का, हर एक वर्ड का इन इंग्लिश देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस। अगर सम है, यू हैव टू यूज सम एज ए डिटर्मिनर, द इंटायरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम डिफरेंट। अगर आप लोग सम को एज अ क्वांटिफायर यूज़ करोगे तो जो स्ट्रक्चर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स एज अ डिटर्मिनर, ठीक है। हमें मालूम है कि डिटर्मिनर हम लोग हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ अ नाउन। तो अगर आपके ये सब डिटर्मिनर्स होंगे ना, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स आ सकते हैं। अब डिटेक्ट कैसे करना है कि काउंटेबल नाउन यूज़ होगा या अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा, मैं जैसे आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सारे जो हैं, इन सब वर्ड्स के आगे आप लोग को सिंगुलर वर्ब कहीं पर दिख जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। तो इस सेंटेंस में देख लीजिए, वर्क क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अगर मोस्ट ऑफ जो आपका डिटर्मिनर यूज हुआ होगा और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। द हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर। आई होप दिस इज क्लियर कि जब भी आपका इस मोस्ट ऑफ की जगह ना आप लोग कुछ भी यूज़ कर लीजिए, कोई भी डिटर्मिनर यूज़ कर लीजिए इन क्वांटिफायर्स में से, चाहे आप सम ऑफ यूज़ कर लीजिए, सम ऑफ द वर्क इज डन, क्योंकि वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज रहा, ठीक है। और अगर आप लोग को मैं बता दूं, अगर इसकी जगह पर क्या होगा, यहां पर देखिए, सम ऑफ द बॉयज, ठीक है, आर गोन, सम ऑफ द बॉयज आर गोन। तो यहाँ पर बॉयज आपका काउंटेबल नाउन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल लिया। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर मैंने आज यहाँ पर मेंशन कर दिया, डू राइट इट समवेयर, कि अगर भी आपका डिटर्मिनर मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ रहेगा तो इट कैन बी फॉलोड बाय अ काउंटेबल एज वेल एज ए अनकाउंटेबल नाउन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। रेस्ट इज, मैंने आप लोग को बोला था कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना अगर आप लोग को कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, पोजेसिव केसेस भी समझने होंगे, ठीक है, तब आप लोग मुझे बता देना। पर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई फील कि आपका जो अगला डिटर्मिनर, काइंड ऑफ डिटर्मिनर जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में पर्टिकुलरली 4 तरह के डिटर्मिनर्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। दैट इज द यूसेज ऑफ ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ठीक है। मैं जब आप लोगों को करवा रही थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तब भी मैं आप लोग को ईच, एवरी, ईदर, नीदर का यूसेज करवा चुकी हूँ। बट लेट मी टेल यू, आज इस लेक्चर के साथ साथ आई वॉन्ट टू हैव अ वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू। लेट मी टेल यू दैट जब से मैं आप लोगों को चीज़ें करवा रही हूँ इन दिस इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज, आई हैव कवर्ड मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस। मैं मैक्सिमम सिलेबस कवर कर चुकी हूँ, सिर्फ उसको कैटेगराइज करना जो है वो रह गया होगा, ठीक है। कि अगर मैं आपको बता दूँ कि ईदर और का यूज़ है, नीदर नॉर का यूज़ है, आई हैव क्लियर्ड इट, ठीक है। सो सिमिलर काइंड ऑफ यूज़ आपको डिटर्मिनर्स में भी देखने को मिलेगा, सिर्फ डिस्टिंक्शन करना रह गई है। आई एडवाइस यू ऑल टू विजिट द इंटायर प्लेलिस्ट, ठीक है। इंटायर प्लेलिस्ट को आप एक बार दोबारा विजिट कर लीजिए, रिविजिट योर रूल्स, गेट रेडी फॉर द टेक्स्ट। आपका वर्ब और डिटर्मिनर्स का टेस्ट एक साथ रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब यूसेज देखिए। अगर ईच है
एवरी है, ईदर है, नीदर है। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे डिटर्मिनर सिंगुलर नाउन लेते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे डिटर्मिनर सिंगुलर नाउन लेते हैं। इनका यूसेज भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। डिस्टिंक्शन कहाँ पर आपको मिलेगी वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर नाउन लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ईच चाइल्ड इज रीडिंग अ डिफरेंट बुक। ईच चाइल्ड इज रीडिंग अ डिफरेंट बुक। हर एक चाइल्ड एक डिफरेंट बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो सी आई हैव यूज्ड अ नाउन विच इज सिंगुलर, ठीक है। ईच चाइल्ड इज रीडिंग अ डिफरेंट बुक, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? डिसिमिलर एक्शन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? डिसिमिलर एक्शन। अभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ, सिर्फ ये बताया जा रहा है ना कि हर एक बच्चा अलग अलग किताब पढ़ रहा है, ठीक है। ये था ईच का यूज। ईच और एवरी दोनों सिंगुलर नाउन ही लेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एवरी यूज करूंगी ना तब भी सिंगुलर ही रहेगा, आपका नाउन सिंगुलर ही रहेगा। एवरी चाइल्ड इज रीडिंग सेम बुक। क्या आ जाएगा? सेम बुक। तो यूजुअली जो आपका एवरी है वो सिमिलर एक्शंस के लिए यूज होता है, ईच आपका डिसिमिलर एक्शंस के लिए होता है, ठीक है, और एवरी आपका सिमिलर एक्शंस के लिए यूज होता है। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड ट्राई टू राइट इट इन योर ऑन अंडरस्टैंडिंग। यू कैन राइट वट एवर इन द वे यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इन वट एवर वे यू अंडरस्टैंड बेटर यू कैन राइट इट इन द सेम वे। यहाँ पर देख लीजिए, ईच चाइल्ड इज रीडिंग सेम बुक। तो एवरी को यूज करोगे आप लोग किसके लिए? सिमिलर एक्शंस के लिए। ईच को यूज करोगे डिसिमिलर एक्शंस के लिए। बट पॉइंट यहाँ पर यही है कि फॉलोड, इट शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर डू मेंशन द कमेंट सेक्शन कि मैम इट इज क्लियर। डिटर्मिनर्स पे अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर जो आपका फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं, वेदर इट इज 1 or 2 minutes, वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की कैटेगरीज दे रखी हैं। यू हैव टू टेल मी दैट इफ यू हैव इन एडिशन टू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, अगर आपको और भी डाउट्स हैं तो यू हैव टू मेंशन, आई विल बी देयर टू टीच यू। यहाँ पर देख लीजिए, ईदर और नीदर का केस है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आई विल लाइक टू पुट more light into what I have explained earlier. Either neither case is already explained in the previous videos, but I just want to tell you that मैंने तो ये तो बता दिया कि either होगा चाहे neither होगा, दोनों के दोनों singular, these are singular determiners, singular countable determiners. But आपको क्या चीज़ देखनी है ना, in addition to this either neither you have to always remember कि मैं यहाँ पर conjunctions की बात नहीं कर रही हूँ, मैं either or की या neither nor की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इनको ऐसे डिटर्मिनर यूज करना है तो आप कभी भी इसके प्रेसिडेंस में आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। आपने याद रखना है कि अगर आप इसको एज ए डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं तो आप कभी भी इसकी प्रेसिडेंस में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको ईदर और नीदर का यूज बता रही हूँ एज ए डिटर्मिनर, ठीक है। याद रखिए, आई एम टेलिंग यू द यूज ऑफ ईदर एंड नीदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। तो यहाँ पर ईदर नीदर का केस होगा, वहां पर भी आपको सिंगुलर नाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आई support either team, I support either team, ठीक है। neither is a negative word, you don't need to use an additional negative word with the word neither, ठीक है। ये भी मैं आपको एग्जांपल बता दूंगी। I support either team but I prefer Indian team, okay, but I prefer Indian team, ठीक है। I support either team but I prefer Indian team, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इधर के बाद जो आपका नाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से नीदर का भी अगर आप यहाँ पर इधर की जगह नीदर यूज कर लेंगे ना तब भी इट विल रिमेन द सेम, बट कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे तो मैं किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करती, बट स्टिल आई प्रेफर इंडियन टीम, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, बट नीदर के साथ आपको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है दोबारा से। नीदर इटसेल्फ इज नेगेटिव वर्ड। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब ईदर ऑफ यूज होगा या नीदर ऑफ यूज होगा तो आपका जो नाउन होगा दैट विल बी प्लूरल नाउन। वो कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखा चुकी हूँ। लाइक ईदर ऑफ द बॉयज is absent, neither of the boys is absent। तो उस केस में आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल रहेगा। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिटर्मिनर समझा रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट है कि नाउन कौन सा यूज होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या था कि वर्ब कौन सा यूज होगा, तो इसके साथ वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन आप लोग को नाउन जो है वो प्लूरल यूज करना है जब ईदर ऑफ और नीदर ऑफ होगा। लेकिन इन केस ऑफ नीदर एंड नीदर यू सिंपली हैव टू यूज सिंगुलर नाउन। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर डू मेंशन द कमेंट सेक्शन मैम इट इज क्लियर, इट बूस्ट मी अप। आई
हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये तो था डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, पोजेसिव्स भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन कि मैम उसमें भी कंफ्यूजन है, वो भी बता दो। डोज जो आपके लिए मैंने बोला था कि डेली डोजेस आ जाएंगी, वो भी आप लोग के लिए आ जाएंगी, ठीक है। इफ गॉड परमिट्स एवरीथिंग विल बी डन, यू डोंट नीड टू वरी। और यही जो है इट्स अ हाई टाइम यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, यू नो एवरीथिंग। इफ यू आर बेटर देन व्हाट यू वर yesterday, it means you have done a good amount of hard work, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इंटेरोगेटिव बता देती हूँ मैं आपको। इंटेरोगेटिव में मोस्ट कॉमनली आपको विच और हुज में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि विच हम लोग कभी भी ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करते। अगर आप इसको एज रिलेटिव प्रोनाउन बोलोगे ना, तो कभी भी आप विच ऑफ ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करोगे। लेकिन जब आप इसको एज डिटरमिनर यूज करोगे ना, तो वहां पर देख लीजिए क्या चेंज आ जाता है कि जब आप लोग दो चीजों के बीच में क्या करते हैं, चूज करते हैं, यू डू कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड चूज वन ऑफ देम, तब आप लोग विच को फॉर ह्यूमंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे मैं आपको बता देती हूँ। यूजुअली आप यही इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं विच को। which of the two cars is yours, which of the two cars is yours। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यूज किसके लिए किया हमने, कार्स के लिए, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, ठीक है। हमेशा हम लोग विच को यूज करते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग टू बॉयज में से इफ यू आर आस्किंग अ लेडी दैट विच ऑफ द टू बॉयज इज योर्स, तब भी आप लोग विच को यूज कर सकते हैं, बट ओनली इन केस इफ यू आर आस्क्ड टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस, ठीक है। तभी आप लोग विच यूज करेंगे ह्यूमंस के लिए, वरना ह्यूमंस के लिए यू डोंट नीड टू यूज विच, ठीक है। उसी तरह से हुज का मैं आपको बता दूं कि हुज का आप लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, टू आस्क द पोजेशन ऑफ, ठीक है। दैट हुज कार इज दिस, ठीक है, हुज पेन इज दिस। बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कभी भी इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं करती। आई विल नेवर से दैट दिस इज द पेन, दिस इज द पेन whose cap is lost. I will never say that. It's wrong. It's very wrong to say this. ठीक है। Why it is wrong? कि यहाँ पर जो whose है, this is denoting the relationship with pen. अगर आप whose यूज करोगे तो वो हमेशा living thing के लिए यूज करोगे, ठीक है। So द पॉइंट इज जब आप बोल रहे हैं कि हुज पेन इज दिस, तो आप पूछ रहे हो कि इस पेन का ऑनर कौन है, और वो ऑनर एक लिविंग थिंग होगा। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन इस केस में आप पेन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पेन के लिए आप हुज यूज कर रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी हुज यूज नहीं करोगे इफ यू आर आस्किंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। आप हमेशा लिविंग थिंग के लिए हुज को यूज करोगे। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट, यू डू टेल मी, आई विल क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दिस इज द पेन हुज कैप इज दिस, ये इंटायरली रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। यू कैन से दिस इज द पेन द कैप ऑफ विच वॉज लॉस्ट, द कैप ऑफ विच वॉज लॉस्ट, ठीक है। विच हम लोग यूज करते हैं बेसिकली किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। हुज हम लोग यूज करते हैं लिविंग थिंग के लिए। बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि विच हम लोग तब भी यूज कर सकते हैं इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद प्री डिटर्मिनर्स। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैम इसका तो और भी यूसेज रहते हैं, बट ये मैं आपको इन वर्ड्स का यूज बता रही हूँ एज अ डिटर्मिनर, नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है, ओनली एज अ डिटर्मिनर। सो सी दिस क्वाइट, rather and what है, ठीक है। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो डिटर्मिनर्स के पहले यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका आर्टिकल है वो भी क्या है, डिटर्मिनर्स की कैटेगरी है। तो डिटर्मिनर्स के प्रेसिडेंस में जो डिटर्मिनर्स यूज होते हैं उन्हें प्री डिटर्मिनर्स बोलते हैं। जैसे क्वाइट है, rather है, what है, these both means the same thing, ठीक है। दैट टू अ सर्टन एक्सटेंट, और क्वाइट दोनों का मतलब यही रहता है। लेकिन आप लोग ने सेंटेंसेस ऐसे भी देखे होंगे, आई वुड प्रेफर, I would, oh no, let me correct it. I would rather prefer coffee, ठीक है। I would rather prefer coffee. बट रिमेंबर यहाँ पर जो रैदर का यूसेज है इट्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस। यहाँ पर रैदर को यूज किया है टू शो दैट ऑफ द टू थिंग्स व्हाट वुड यू लाइक, ठीक है। क्या इन दोनों में से या इन चीज़ों में से मुझे क्या पसंद आएगा, ठीक है। आई वुड रैदर प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है, मुझे ये ठीक लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे डिटर्मिनर अगर मैं बोलूँगी तो वहाँ पर रैदर यूज होगा। इफ इट इज़ यूज एज ए प्री डिटर्मिनर तो इट विल बी फॉलोड बाय एन आर्टिकल। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कैसे होगा, इट वॉज rather a lovely day, ठीक है। it was rather a lovely day, so it's like that,
ठीक है, इट वॉज क्वाइट अ लवली डे, व्हाट अ लवली डे इट इज। तो अगर इसको एज ए प्री डिटर्मिनर यूज किया होगा तो वहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि इट विल बी फॉलोड बाय अ आर्टिकल, व्हाट, रेदर एंड क्वाइट। सो दीज वर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू नो द डिस्टिंक्शंस ऑफ, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, मैम दीज आर अवर डाउट्स, आई विल क्लैरिफाई इन द अपकमिंग वीडियो। रेस्ट इट्स ऑल ऑन यू दैट हाउ मच यू प्रैक्टिस योर सेल्फ, तभी आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगी। What I can do is I can bring things, your duty is to practice it, ठीक है। Do comment in the comment section if you have any doubt. And I hope things are being cleared. I have covered maximum of your syllabus. I will request all of you to visit the playlist in our channel JK Latest Info. You can visit the playlist JK Bank English or English Grammar Lecture Series or JK SSB English. So if you will visit those playlists, you will see that maximum the syllabus is covered. So I wish all of you good luck to perform well in whatever exam you are going to perform. Do support, keep supporting, keep commenting, keep sharing and keep learning. Thank you.